दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारा क्रिटिकल डिबेट चैनल में। दोस्तों स्वागत है और आपका इस खास लाइव डिबेट में आज हम एक ऐसे विवादवास्ता और अहम मुद्दे के पड़ताल करने जा रहे हैं जो आधुनिक भारत की राजनीति और समाज के मूल में छिपी वैचारिक दरार को उजागर करता है दोस्तों। और हम बात कर रहे हैं कि आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की और इसका प्रभाव क्या होगा अल्पसंख्यक समुदाय पर। लेकिन ये सिर्फ सामान्य बहस नहीं होगा दोस्तों। हम आधुनिक बयानबाजी या राजनीति की सतही बातें नहीं करेंगे। हमारी चर्चा की दो दिग्गज विचारों को मूल रचनाओं पर आधारित करेंगे। एक एम एस गोलवलकर जिनकी किताबें दो किताब, एक किताब है जो वी और आवर नेशनहुड डिफाइन, ये किताब, और दूसरा किताब है द बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत। और ये वाल जिनकी किताब ये दोनों है तो और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दो किताब दोस्तों। एक किताब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो किताब है, एक किताब हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदी वॉल्यूम 15 का बात कर रहे हैं। और दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चार किताब के आधार में हम आज का ये डिस्कशन को आज हम लोग बहस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दोस्तों, क्या आरएसएस का हिंदू राष्ट्र अल्पसंख्यकों के लिए एक आपदा होगा या वुड आरएसएस हिंदू राष्ट्र बी अ डिजास्टर फॉर माइनॉरिटीज। क्रिटिकल डिबेट आज का जो होने वाला है दोस्तों, ये अहम डिबेट के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और फर्स्ट में डिबेट में जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जो आरएसएस क्या है, पहले वहां से शुरू करेंगे। एक्चुअली आरएसएस क्या है, उसका काम करने का स्टाइल क्या है, और वो समाज में कैसे किस तरह काम करता है, उसका जैसे सामाजिक हिसाब से और भाषिक मुद्दे में क्या है, अल्पसंख्यकों को लिए कैसे बात करता है, आरक्षण के लिए उसका रुतबा कैसा है, उसका सोच क्या है, काम करने के स्टाइल क्या है। इसके लिए हम छोटा सा एक वीडियो दिखाएंगे फर्स्ट में, वहां से इस क्रिटिकल डिबेट को आगे ले जाएंगे दोस्तों। सांप्रदायिक लोगों को जो है छाया मिलती है। ये अपने आप में सच है कि संघ के नीचे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ना संविधान मानते हैं, ना विधान मानते हैं, ना आरक्षण मानते हैं, और जाति व्यवस्था के उच्चतम स्थान को मानते हैं, सामंतशाही को मानते हैं। इन सब लोगों के लिए आरएसएस एक जहरीले वटवृक्ष की तरीके से है, और ऐसा वटवृक्ष है जिसको सरदार पटेल ने भी बैन किया था, जो कई बार बैन हो चुका है, जो अपनी ही जो लोग हैं उनके खिलाफ काम करता है, जो कहीं ना कहीं आरक्षण का विरोध करता है, जो समाज में वैमनस्य फैलाता है, जिससे देश अस्थिर होता है। ऐसा वटवृक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दशानन के 10 सर की तरीके से बोलते हैं। इनका एक सर कुछ बोलता है, इनका एक सर कहता है कि भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है भाषाओं को थोपने की बात करती है, जिसका विरोध स्टालिन जैसे लोग तमिलनाडु से करते हैं। और भाषाओं पर उत्तर प्रदेश में एक उर्दू जैसी मीठी जबान के लिए इनके योगी आदित्यनाथ जी उसको कठमुल्लाओं की भाषा बोलते हैं। तो अब ये तय इनको भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा और देश को करना पड़ेगा कि किसकी बात सही है। इसीलिए कहते हैं कि दशानन के 10 सर क्या बोल रहे हैं उन पर मत जाइए, उनके पैर किस तरफ जा रहे हैं। पैर सिर्फ दो ही हैं, उस तरफ जाइए। अगर आप देखेंगे तो इनके पैर शुद्ध रूप से विभाजन की ओर जाते हैं, सांप्रदायिकता की ओर जाते हैं, और भाषा के एकाधिकार की ओर जाते हैं। बहुलतावादी देश को ये एक रंग में रंगना चाहते हैं, जिसका विरोध हर कीमत पर होगा। आप देख चुके हैं दोस्तों ये इनका स्टाइल क्या है और कैसे ये लोग काम करते हैं, इनका काम करने का नजरिया क्या है, इसके बारे में तो हमने आपको दिखा दिया दोस्तों। फर्स्ट में हमने आपको आरएस का जो इंट्रो है ये दिखा दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि दोस्तों इनका एक्चुअली क्या है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के, और इनका जो सोचने का तरीका क्या है, क्योंकि ये अहम बात होके अभी आगे आ रहा है दोस्तों।
ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इनका, जैसे अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। सनातन हिंदू राष्ट्र के चक्कर में लोगों को जान खाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? तो आज हम जानेंगे कि क्या आरएसएस का हिंदू राष्ट्र बांके में अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित और सम्मान जीवन सुनिश्चित कर सकता है, या फिर अंबेडकर की डर सच साबित होगा। फर्स्ट में हम लोग चाहते हैं कि अंबेडकर का डर क्या है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात आपको आउटलाइन दिखाने वाले हैं दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर का डर क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम फर्स्ट में बात करने वाले हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्या? डॉक्टर अंबेडकर वॉल्यूम 15, ओके, वॉल्यूम 15 पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में इसको बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, क्या पाकिस्तान बनना चाहिए, ये चैप्टर जो है इसी में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि क्या ये बात कभी कही गई है कि हिंदू राज्य एक स्पष्ट भेदभाव रहित सांप्रदायिक बहुमत का शासन है। मतलब ये जो हिंदू राष्ट्र है, सांप्रदायिक लिहाज से ये सांप्रदायिक बहुमत जो कम्युनल मेजोरिटी का शासन होगा, ये स्पष्ट रूप से कभी कही गई है कि नहीं है, या दिखाने का ताकत का एक है और दूसरा एक है क्या है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं कि जो जातिवाद और जो सांप्रदायिकता, ये दोनों के लिए ये खतरनाक चीज है। क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये अगर आप वास्तव में हिंदू राज्य बन जाता है तो निसंदेह ये देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू कुछ भी कहे, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का सोशल फिलोसफी जो है, वो सोशल फिलोसफी एक्चुअली क्या है, वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के, वो उसी को डॉक्टर अंबेडकर एक फिलोसफी, सोशल फिलोसफी उनका मानना वो है दोस्तों। इसलिए जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये समानता के खिलाफ रहेगा, कि लोगों के बीच में समानता को ये नहीं मानेगा। और दूसरा, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये बात भी वो बिल्कुल नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। और वो भाईचारे के बातें नहीं करेगा, इसलिए वो बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। डॉक्टर अंबेडकर ये आगाह कर रहे हैं, क्योंकि ये सांप्रदायिकता के लिए भी उतना ही जहरीला है जितना जितना ये जातिवाद के लिए है। इसलिए वो बोलते हैं कि इसको कोई कुछ भी हालत में हो, इसको रोकना चाहिए दोस्तों। अगर ये नहीं रुका, ठीक है, अगर ये नहीं रुका, क्योंकि देखिए, अगर ये चीज नहीं रुका तो ये समाज में तबाही लाएगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का जो सोशल फिलोसफी है वो क्या है, इक्विटी, लिबर्टी एंड फेटर्निटी आधारित है। वो चाहते हैं कि समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यही रिलीजन का काम है, और यही वास्तव में रिलीजन है, फ्रेटर्निटी, और उसको रियल सेफगार्ड मानते हैं ह्यूमैनिटी, और वही ब्रदरहुड ने, व्हिच अगेन अनदर नेम ऑफ रिलीजन। उनका सोशल फिलोसफी इस आधारित था। मगर जो हिंदू राज्य है ये इसका उलट है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं हिंदू राज्य स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए भी ये अनुपयुक्त है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए भी ये उतना ही खतरनाक है। इसीलिए हिंदू राज्य को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए, ठीक है। उनका कई स्पष्ट कहना है कि वो हिंदू राज्य को हर कीमत पर उसको रोका जाना चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर का क्लियर कट मानना है, क्योंकि उनका जो सोशल डेमोक्रेसी है वो सोशल फिलोसफी आधारित है। वो सोशल डेमोक्रेसी, वो बोलते हैं कि इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जो है, वही लोगों का क्या है, वही लोगों का जीवन पद्धति है, वो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, और वही क्या है, वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी है। और ये तीनों एक साथ होना चाहिए, यूनियन ऑफ यूनिटी होना चाहिए, वही सोशल डेमोक्रेसी का आधार बनेगा। वही सोशल डेमोक्रेसी के आधार में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी ये पनप पाएगा। और ये जो सोशल डेमोक्रेसी है वही एक्चुअली क्या होगा,
इकोनॉमिक प्लेन में इक्वलिटी, जो वन मैन वन वैल्यू वाला इकोनॉमिक प्लेन में जो डॉक्टर अम्बेडकर आप देखिए क्लियरली बोलते हैं ना, जो सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में भी वन वोट, जैसे पॉलिटिकल में वन वोट वन वैल्यू जैसा ही वो वन मैन वन वैल्यू का सिस्टम रहेगा। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली बोलते हैं कि वो अगर हिंदू राष्ट्र रहेगा तो वो लोगों का नींद हराम कर देगा। और वो तो और एक चीज, और एक स्टेप आगे जाके वो और एक चीज बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, मैं आपको भारत का संविधान जो है उसी हिसाब से आपको समझाना चाहूंगा। जो भारत का संविधान जो है उसमें भी क्लियरली लिखा है दोस्तों, देखिए भारत का संविधान में लिखा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो जो भारत का संविधान है उसमें भी क्लियरली लिखा है, देखिए दोस्तों, वो भारत का संविधान बोलता है कि इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल में लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत का निवासी जो लोग है, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये भारतीय जो संविधान का मूल मर्म है, देखिए जो सेक्युलर का बात कर रहा है, ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, टू सिक्योर इन ऑल इट्स सिटीजन्स, यही होगा तब वो सिक्योर करेगा ऑल सिटीजन का जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, हमने जो आपको अभी दिखाया है दोस्तों, ठीक है, अभी अभी हमने आपको यहाँ यहाँ दिखाया, देखिए दोस्तों, वो जो भारत का संविधान है वो वही बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ जो भारत का संविधान जो जस्टिस का बात कर रहा है, आप यहाँ ये वाला भारत जो 26 जनवरी 1950 का जो उनका अंतिम भाषण था, उन्होंने उसमें क्लियरली बोला है, देखिए, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक इक्वलिटी का बात करते हैं, देखिए, द हु सफर इनइक्वलिटी बोलो द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लेन आल्सो शुड बी इन अ इक्वल, है ना, दे शुड आल्सो हैव इक्वल, दैट ओके, तो वो भी समान होना चाहिए इकोनॉमिक और सोशल लाइफ। वो इसलिए वो बात करते हैं कि जस्टिस के नाम में 3 जस्टिस की बात करते हैं, एक आपको दिखा दिया इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, वो भारतीय संविधान का वो मर्म के बाद वो कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद वो बात करते हैं कि लिबर्टी का बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेस, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ देखिए अब हम भारतीय संविधान की ओर थोड़ा थोड़ा आपको एक एक नजरिया वहां से भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए ये फंडामेंटल राइट्स में बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल 13 बोलता है राइट टू इक्वलिटी, वो समानता का अधिकार का बात करता है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो आगे लॉ के आगे सब समान होना चाहिए। इसी के हिसाब से बोलते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ स्पष्ट रूप देखिए रिलीजन, कास्ट, रेस, सबके, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सब में इक्वल होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सबके लिए, एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबोलिशन ऑफ, है ना, टाइटल्स, जो टाइटल्स लगाते हैं ना, वो टाइटल्स भी एबोलिश होना चाहिए। वो भी ये जातिवाद को बनाए रखने में इसका अहम रोल होगा दोस्तों। इसीलिए वो बोलते हैं वो इक्वलिटी, ये इक्वलिटी होना चाहिए दोस्तों, उनका क्लियर कट ये मानना है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि वो जो जो ये फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भी होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा तो क्या होगा, वो डॉक्टर अम्बेडकर अंतिम भाषण में बोलते हैं समानता तो होगा किसी में और समानता होगा और स्वतंत्रता नहीं होगा तो क्या होगा, उससे फिर जो उसका तब में बसा जो मुट्ठी भर लोग है
उनके फेवर में ये सिस्टम जाएगा दोस्तों। और उसकी वजह से क्या होगा, ये सिस्टम जो बहुसंख्यक, ये देखिए, ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है आप देख सकती है। अगर यहाँ वो डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि ये लास्ट भाषण में, यहाँ देखिए, इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी में, और लिबर्टी का बात भी वो स्पष्ट करते हैं, विदाउट विथ इक्विलिटी तो होगा मगर लिबर्टी नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं होगा तो सुपेरियर ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी, मतलब वो बहुसंख्यक लोगों के ऊपर थोड़ा, जो मुट्ठी पर जो जो सामंत लोग है, अपर कास्ट अपर क्लास, वो टाइप के लोग, और पुरुष, वो जो जो कास्ट क्लास एंड जेंडर का जो नेक्सस है, उन्हीं का इसमें वर्चस्व रहेगा। और इक्वलिटी रहे, और दूसरे तौर फिर बोलते हैं कि इक्वलिटी है मगर ओके लिबर्टी नहीं है, तो वो सबका इंडिविजुअल इनिशिएटिव को किल करेगा। इसीलिए इक्विटी एंड लिबर्टी दोनों चीज जरूरी है, डॉक्टर अम्बेडकर का क्लियर कर। इसीलिए वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 18 वो इक्वलिटी का बात करता है और राइट टू फ्रीडम का बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए ये 19, 20, 21, 22, 20, 21 ए, 21 टू, ये वाला देखिए। इसमें अब फ्रीडम में क्या क्या बात होता है, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन in respect of conviction for offenders, protection of certain rights regarding freedom of speech, okay, ये चीज होना चाहिए। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं। ये राइट टू फ्रीडम, और उसके बाद राइट टू रिलीजन का बात करता है। देखिए ये जो सेक्युलर बात, जो संविधान में, जो भारतीय संविधान में जो सेक्युलर का बात हो रहा है दोस्तों, वो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, वो उसमें क्लियरली सेक्युलरिज्म का जो बात हो रहा है आप देख सकते हो। यहाँ देखिए जो, ठीक है, लिबर्टी, इक्विटी, जस्टिस का बात हो गया, ठीक है, ये वाला। और फ्रेटर्निटी का भी बात क्या करते, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो फ्रेटर्निटी है, ये चीज डॉक्टर अंबेडकर क्लियरली उनका जो सोशल फिलोसफी है वहीं से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इंटीग्रिटी पैदा करेगा, ब्रदरहुडनेस और ह्यूमैनिटी, और रियल सेफगार्ड होगा। ओके, जहाँ लॉ काम नहीं करेगा तो वहाँ मोरली भी वो सेंसरशिप टाइप का, उसको उसका वो सेल्फ गवर्निंग टाइप का, उसको सेल्फ कंट्रोलिंग टाइप का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। वो नैतिक मूल्य, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई भी चीज का शासन करने का कानूनी आधार सिर्फ नहीं होना चाहिए, उसका नैतिक आधार भी होना चाहिए। इट इज नॉट ओनली मैटर ऑफ लीगल, इट इज अ मैटर ऑफ मोरल ऑल्सो। और उनका तो डॉक्टर अम्बेडकर तो क्या बोलते हैं कि हाईएस्ट प्लेस टू फ्रेटर्निटी का बात करते हैं, highest place to fraternity as the only real safeguard against the denial of liberty or equality or fraternity, which was another name for brotherhoodness or humanity, which was against another name for religion। ये डॉक्टर अम्बेडकर का क्लियरली कहना है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में वो इन चीज का गारंटी करने के लिए वो फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक इसको सिक्योर करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाला देखिए, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और जो रिलीजन का जो उनका मानना है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शसनेस और फ्री प्रोफेशन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब वो जो चेतना का जो है मानने का खुद को, जो जिसको जो धर्म मन चाहे धर्म का वो मान सकता है दोस्तों, उसका जो फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस का बात जो होता है उनका भी वो क्लियरली बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम आपको हिंदी जो जो हिंदी वाले हैं उनको भी हम यहाँ से दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ से, ओके, ये वाला देखिए, ये स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा, और ये वाला अल्पसंख्यक,
संरक्षण ये लिए उपलब्ध वाली विधियों को व्यक्त करिए। यहाँ यहाँ हमको देखना है, ठीक है। ये वाला देखिए, जैसे 25, 26, 27, 28 वाला, इसमें क्या है? ये वाला आप देखिए, इसमें देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये यहाँ 25 में देखिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्लियरली देखिए, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये चारों जो है इनका है। अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये गारंटी भारतीय संविधान करता है। और धार्मिक कार्य के प्रबंधों की स्वतंत्रता की बात करता है। और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के, है ना, करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। और 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। वो क्लियरली सेक्युलर, जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, यही चीज का वो गारंटी करता है दोस्तों। अब ये तो हुआ, क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर का ये लिहाज से ये चीज हुआ। अब हम देखते हैं कि इसके वर्सेस में क्या चीज है, ठीक है। क्योंकि इसके वर्सेस में क्या क्या चीज अपनाए गए हैं, ये चीज भी तो देखना पड़ेगा। क्योंकि अब हिंदू धर्म में जो, यहाँ देखिए, जो ये जो गोलवलकर है, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। ये उनका हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, उसको भी हमको जानना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अब आप हम लोग वहाँ से उसको देखने की कोशिश करेंगे कि जो ये वाला, ये फर्स्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे। उनका जो जो विचार नवनीत जो है, उसमें वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, ठीक है। वहाँ से इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो हिंदू राष्ट्र की ये अनुपमता, जो हिंदू राष्ट्र है, इसका अनुपमता क्या है? हिंदू राष्ट्र की विवेक सम्मत, सकारात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सटीक अवधारणा में ही तथाकथित धार्मिक अल्पसंख्यक समस्या का निदान ढूंढा जा रहा है, जुड़ा जा सकता है। अन्यथा इन तथाकथित अल्पसंख्यकों का अपनी मजहबी खाल में ये अधिकाधिक कट्टर होना और हमारे राष्ट्र के विघटन का विकराल स्रोत के रूप में परिणत होना अवश्य भावी है। वो क्या बोलते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक का जो समस्या है, इन तथाकथित अल्पसंख्यकों को अपनी मजहबी खाल में मतलब क्या है कि जो मजहबी चोला पहन, जो नकली जो डोम बना रहे हैं, उसी में जो छिपा हुआ जो है छिपकली वाला, वो जो अल्पसंख्यक बन के उसी खोल में जो छिपा हुआ, ये अधिक से अधिक कट्टर होना और हमारे राष्ट्र के विघटन का, जो राष्ट्र का जो विघटन मतलब राष्ट्र को खत्म करना, उसको राष्ट्र को डिवाइड करने के लिए विकराल स्रोत के रूप में परिणत होना अवश्यवादी है। ये गारंटी करते हैं डॉक्टर जो एम.एस. गोलवलकर है। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति वो जहर निकाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक का समस्या टाइम में अगर सुलझा नहीं जाएगा, तो ये मजहबी खाल में लोग बैठे हैं, ये कट्टर होते हैं और ये राष्ट्र के विघटन के लिए क्लियरली वो बोलता है कि यहाँ देखिए, हमारे राष्ट्र की विघटन का विकराल स्रोत ये के रूप में परिणत होना अवश्य भावी है। इस संदर्भ में हमारे मुस्लिम और ईसाई नागरिकों से ये अपेक्षा है कि वो धार्मिक अल्पसंख्यक होने की धारणा के साथ विदेशी मनोग्रंथि को तिलांजलि देकर इन पुण्य भूमि के प्रमुख राष्ट्रीय धारा में समाहित हो। देखिए अब खतरनाक जो 20 बमन शुरू हो गया, वो संविधान का पूरा उलट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इस संदर्भ में हमारे मुस्लिम और ईसाई एकदम गन पॉइंट में बात कर रहे हैं वो, कि से ये अपेक्षा है कि वो
धार्मिक अल्पसंख्यक होने की धारणा के साथ विदेशी मनोग्रंथों को, मतलब जो विदेशी मनोग्रंथी हो उसको तिलांजलि देकर प्रमुख राष्ट्र धारा में समाहित होना चाहिए। मतलब उसका उनका कहना क्या है कि ये चीज वो और क्लियर बोलते हैं कि वी और आवर नेशनहुड में, और इसका क्लियर बोलते हैं। मैं जस्ट आपका आउटलाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा इसका मतलब क्या है। वो उसमें क्लियर कट बोलते हैं। वो पहले बोल रहे हैं कि उसको त्याग दो भाई अगर यहाँ बैठना है तो, और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि जहां तक इस भूमि की राष्ट्रीय परंपरा का संबंध है, वो ये भी नहीं मानते कि मात्र पूजा पद्धति बदलने से कोई व्यक्ति भूमिपुत्र नहीं रहता है। उसका पूजा पद्धति बदलने से सिर्फ वो नहीं होगा, वो विदेशी हो जाता है। यहाँ ये भगवान को किसी भी नाम से पुकारने पर आपत्ति नहीं हो सकती। इन धरती के कण कण में आस्था और एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रति स्नेह व आदर का भाव समाया हुआ है। इसीलिए दूसरे आस्थाओं के प्रति असहिष्णुता धारण करने वाला व्यक्ति यहाँ का भूमिपुत्र कभी नहीं हो सकता है। वो क्लियरली ठोक दिया है कि भाई साहब, ये हिंदू राष्ट्र की ये अनुपमता की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए हिंदू राष्ट्र का मतलब इनका क्लियरली ये चैप्टर नंबर 14 का 1 नंबर में लिखा, पूर्वार्ध में ये लिख रहे हैं वो, ठीक है। लगभग आपको याद हो गया होगा। उसके अब इसके बाद वो ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, ये हम आपको यहाँ था यहाँ नहीं ले जाएंगे, हम क्लियर एकदम टू द पॉइंट दिखाएंगे आज, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि वो शासन प्रणाली कैसा होना चाहिए। वो शासन प्रणाली में वो बोलते हैं एक देश, एक समाज और एक राष्ट्र होना चाहिए। देखिए उनका कहना है एक देश मतलब हिंदुत्व का बात कर रहे हैं। एक देश होना चाहिए वो हिंदुस्तान, एक समाज ये वो हिंदू राष्ट्र वाला समाज, और एक राष्ट्र मतलब जो एक राष्ट्र है वो, ठीक है। राष्ट्र का वन नेशन, वन सोसाइटी, वन कंट्री। और इसमें ये जो शमसुल इस्लाम जी का जो है उनका किताब में तो क्लियर लिखा है कि ये देखिए उनका किताब में लिखा है, डज द आरएसएस हैव फेथ इन डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। अग्निश सेक्युलरिज्म का उसमें क्या बोलता है, इंडियन नेशनलिज्म इज इक्वल टू हिंदुइज्म। मतलब इंडियन राष्ट्रवाद का मतलब हिंदुइज्म है, वह हिंदू राष्ट्रवाद ही है ये। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये देखिए ये है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये वो भारतवर्ष है भाई, ठीक है। वो में क्लियरली बोलते हैं, आई बिकम अ मेंबर ऑफ द आरएसएस इन ऑर्डर टू अचीव ऑल राउंड ग्रेटनेस ऑफ भारतवर्षा by fostering the growth of my secured Hindu religion, Hindu society, and Hindu culture. I shall perform the work of the Sangha honestly, disinterestedly, with my heart and soul. I shall adhere to this goal all my life. मैं ये लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा, जस्ट वो बोल रहे हैं हिंदू रिलीजन, हिंदू सोसाइटी एंड हिंदू कल्चर की जो भारतवर्षा, वो भारतवर्ष बोल रहे हैं, वन नेशन का मतलब, ठीक है। और डेमोक्रेसी माने में क्या है, वन फ्लैग, वन लीडर, वन आइडियोलॉजी। ये आरएस इंस्पायर्ड बाय, वो इंस्पायर कहाँ से हुआ, वन फ्लैग, वन लीडर, वन आइडियोलॉजी इज लाइटनिंग द फ्लेम ऑफ हिंदुत्व इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ग्रेट लैंड। The slogan of the one flag, one leader, and one ideology has directly been borrowed from the program of Nazi and fascist parties of Europe. जो हिटलर एंड मुसोलिनी का जो स्लोगन था, वन फ्लैग, वन लीडर एंड वन आइडियोलॉजी वाला, उसी को ये क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं। वो बोल रहे हैं वन नेशन, वन सोसाइटी एंड ओके ये एन वन कंट्री, ओके, ये वाला इनका ये शासन व्यवस्था होना चाहिए। और वो संघीयता का पूर्ण रूप से वो विरोध करती है। जैसे शमसुल जी बोल रहे हैं फेडरलिज्म का भी और डेमोक्रेसी, ये फेडरलिज्म का भी फीलिंग क्या करेगा, फेडरलिज्म क्या करता है, फीलिंग ऑफ सेपरेशन का बात करता है। वो यू बाकायदा गोलवलकर अपनी किताब में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि संघीयता का ढांचा पृथकतावाद को उत्पन्न हो पोषित करने वाला है, एक प्रकार से ये राष्ट्रवाद के सत्य को नकारता है, ठीक है। ये वाला इनका
अब ये जो जहर का मेंटालिटी है, ये वी और आवर नेशनहुड में वो कितना भयानक तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। जस्ट ये मैं अब ये दार्शनिक हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र में क्या क्या चीज़ होता है, हिंदू राष्ट्र का एलिमेंट क्या है, ठीक है। उसमें जैसे एलिमेंट का बात हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं। यहाँ जैसे यहाँ देखिए, ये इसमें 5 यूनिट्स का बात करते हैं। नेशन कॉन्सेप्ट जो है उसमें 5 यूनिट्स होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, कंट्री होना चाहिए। ज्योग्राफी का बात करते हैं, रेशियल का मतलब रेस का बात करते हैं, रिलीजन का बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, और लैंग्विस्टिक का बात करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं, ज्योग्राफिक में, ज्योग्राफी मतलब उनका जो है, जो शमसुल जी वो जो बात कर, ये इनका भारतवर्ष, ये इनका ज्योग्राफी, ठीक है। जो ज्योग्राफी है इनका यही है। और रेशियल में आर्य आर्य सुप्रीमेसी की बात करते हैं। रिलीजन में हिंदू रिलीजन का बात करते हैं। कल्चर में हिंदू कल्चर का बात करते हैं। और लैंग्विस्टिक में हिंदी हिंदी भाषा का बात करते हैं। और वो मानते हैं कि लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी वन ऑफ दिस मीन्स, वो 5 यूनिट्स जो है, एनी वन ऑफ दिस, ये कोई भी चीज़, ये 5 में से कोई भी एक को डिस्ट्रक्शन होगा तो एंड ऑफ द नेशन, वो देश नहीं रहेगा, और वो व्यू ऑफ नेशनैलिटी भी लॉस हो जाएगा। ये इनका स्पष्ट रूप से कहना है। देखिए, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड बाय एम एस गोलवलकर, पेज नंबर 83 में इनका कहना है। ऐसा ही इनका इनका यहाँ भी कहना है कि जो शासन है वो क्या होना चाहिए, जो ये 3 चीज होना चाहिए। एकात्मक शासन व्यवस्था होना चाहिए, संघीय ढांचा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पृथकतावाद को जन्म देगा और राष्ट्रवाद के सत्य को नकारता है और विभाजन का प्रवृत्ति को पोषित करता है। इसका उपचार परमावश्यक है। और एकात्मक सरकार की स्थापना के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एकात्मक शासन व्यवस्था लगाना पड़ेगा। मतलब इंडिया में जो संघीय ढांचा है उसको कोलैप्स करना पड़ेगा। और उसके लिए कितना क्या करना पड़ेगा, संविधान को संशोधन किया जाना चाहिए। संविधान को संशोधन करना चाहिए, या अगर पॉसिबल है तो मार्ग के समस्त अवरोधों को समाप्त कर डालना चाहिए। मतलब संविधान को टोटल उसका अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा, अभी एक महीना पहले ये लोगों का जो भारतीय संविधान के जो बात कर रहे थे, तो उसमें वो क्लियरली उसको डिनाई कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसमें जैसे भारत का प्रीएम्बल में से वो बोल रहे थे कि सेक्युलर और सोशलिस्ट जो शब्द है उसको निकाल देना चाहिए। ये बहुत आरएसएस ने एक ट्राई मारा था, उसमें से सोशलिस्ट समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता दोनों शब्द को एक प्रीएम्बल से निकाल देना चाहिए। अगर ये निकालने का अर्थ क्या है, अगर ये निकालने का अर्थ है इनको संविधान को पूर्ण रूप से, यहाँ देखिए, ये अगर वो निकालने का मतलब है कि जो देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो राइट टू इक्विटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस सब को ध्वस्त करना पड़ेगा, ठीक है। जो सेक्युलर और समाजवादी, क्योंकि समाजवाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का बात करता है। जो डॉक्टर अम्बेडकर मैंने बताया, सोशल फिलोसफी उनका क्या था, इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का बात करता है। तो वो चीज़ को, और वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो सेक्युलरिज्म है उसका भी खत्म करने का बात, जो क्लियरली यहाँ ये उनका बंच ऑफ थॉट, विचार नवनिध में ये चीज बात करते हैं, ठीक है। यहाँ ये भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद उसके बोलते हैं कि धर्म की व्यापकता क्या कैसा होना चाहिए, वो व्यापकता कैसा होना चाहिए, वो बोलते हैं कि अपने विशाल अंक में वैदिक, अवैदिक एवं भारत प्रसूत अन्य विषयों को समेटे महान सनातन धर्म। देखिए, महान सनातन धर्म की छत्र छाया में आर्थिक चिंतन के आधार पर संरक्षित भारत एवं नेपाल, देखिए भारत एवं नेपाल दोनों को ये लोग बात करते हैं। भारत एवं नेपाल जैसे राज्य है। अंततः ये स्पष्ट है कि धर्माचार विशाल आधार प्रस्तुत करता है। मतलब धर्म का आचार जो है वही
होना चाहिए, और वही क्या, वही चीज इसका आधार होना चाहिए। उसका बेसिक क्या होना चाहिए, मन मतलब हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है, थियोक्रेटिक है, धर्मतांत्रिक है, मतलब धर्म के अनुसार सब चीज चलना चाहिए। उसका उसका मतलब क्या है, वो उसका जो फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म जो है, जो डिवाइन गवर्नेंस का बात करता है, वो मनुस्मृति जो है, मनोविधान ही भारत का संविधान होना चाहिए। इनका स्पष्ट कहने का यही मतलब है, और इसीलिए वो भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के फिराद में ये लोग जुटे हुए हैं, और ये नेपाल में भी वही लेवल का पेनिट्रेशन कर रहे हैं, और सरकार में अस्थिरता पैदा आरएसएस लोग कर रहे हैं। मगर इंडिया के अक्सर लोग कहते हैं कि जो अमेरिकी पश्चिमा को उनको दोष देके नेपाल में आरएसएस फैक्टर को पूर्ण छिपाया जा रहा है, मगर वो नहीं है, वो पूर्ण सच नहीं है। नेपाल में आरएसएस फैक्टर और जो जो अमेरिकन फैक्टर, एंटी चाइना, ये दोनों फैक्टर अभी काम कर रहा है। मगर आरएसएस का जो वहाँ का जैसे वो उनका ये हिसाब से वहाँ भी वो काम कर रहे हैं, देख। ओके, ये चीज इनका हो रहा है। और उसके बाद हम आपको अब दिखाएंगे कि इनका, जैसे मैंने दिखाया, ये 5 यूनिट्स का बात करते हैं। 5 यूनिट्स में क्या है ये बता दिया, जियोग्राफिकल, रेशियल, रिलीजन, कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी वन ऑफ दिस, मीन्स ये 5 तत्व, पंच तत्व का बात ये करते हैं। अब हम मेन सब्जेक्ट में यहाँ जाएंगे। ये जो चैप्टर नंबर 5 है, उनमें इन लोगों ने क्या बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में ये बोलते हैं कि नेशन इज कंसर्न, एज द आउटसेट वी मस्ट बियर इन माइंड दैट सो फार एज नेशन इज कंसर्न, all those who fall outside the fivefold limit of that idea can have no place in national life. ओके, क्लियरली बात कर रहे हैं, जो 5 तत्वों को नहीं मानता है उसको क्या करना है, उसको क्लियरली भाई वहां से वो नेशनल लाइफ से वो आउट हो जाएगा, ठीक है। अनलेस दे अबंडन देयर डिफरेंसेस, वो जो जो अल्पसंख्यक है उनका, और जो जो दे मतलब ये अल्पसंख्यक है, ठीक है। अनलेस द माइनॉरिटीज अबंडन देयर डिफरेंसेस, उनका जो फर्क है और जो हिंदू नेशन के खिलाफ में, उसको उसको छोड़ के एडप्ट द रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द नेशन, अपना उनका धर्म छोड़ना है, चाहे वो ओके जो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, ओके, ये जो है इन सबको छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो देखिए, ये मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, ये सबको घृणा करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, आप ये चैप्टर नंबर 5 में आप क्लियर देख सकते हो दोस्तों। इनका ये घृणा करने का मकसद क्या है, आप ये चैप्टर नंबर 5 में क्लियरली देख सकते हो। जैसे वो बोलते हैं कि जो ये हिंदू धर्म से अलग इतर जो उसके विरुद्ध का जो आदमी है, चाहे कोई भी हो, उसको उसका अपना हिंदू धर्म से डिफरेंसेस तो छोड़ना पड़ेगा, और हिंदू धर्म को रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज तीनों को वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, एंड कम्प्लीटली मर्ज देमसेल्फ इन द नेशनल रेस में कम्प्लीटली उसको मर्ज करना पड़ेगा, सो लॉन्ग एज दे मेंटेन देयर रेशियल, रिलीजियन एंड कल्चरल डिफरेंस। अगर वो ये नहीं कर पाएंगे और अपना रेशियल, रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंस को अगर वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो दे कैनॉट बट बी ओनली फॉरेनर्स, उनको बाहरी आदमी हुआ फॉरेनर्स माना जाएगा। वो मे बी आइदर फ्रेंडली और इनिमिशियल टू द नेशन। ये इस कारण से वो बोलते हैं कि वो फॉरेनर्स को, अब फॉरेनर्स को क्या करना है सब वो और डिटेल में बताते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 5, वी आर आवर नेशन डिफाइंड, एम.एस. गोलवलकर, वो बोलते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 5, इट इज अनडिस्प्यूटेडली प्रूव्ड हिंदुस्तान, ओके, हिंदुस्तान इज द लैंड ऑफ हिंदू। हिंदुस्तान मतलब क्या है, वो देखिए, वो 5 जो पंच तत्व है उसी का वो बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, वो पंच तत्व
ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये बुक से अब ये बुक का हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये बुक का बात हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या चीज रहता है, देखिए। ओके, उसमें इसमें क्या चीज रहता है, देखिए। वो बोलते हैं हिंदुस्तान मतलब द लैंड ऑफ हिंदू, एंड इज द टेराफर्म फॉर द हिंदू नेशन। ओके, ये and alone to flourish upon what is to be the fate of all those who today happen to live upon the land, though not belonging to the Hindu race, religion and culture। देखिए, यही उन लोगों का भाग्य का निर्धारण करेगा। व्हाट इज टू बी द फेट ऑफ दोज, ओके। ये हिंदू नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो ही उनका भाग्य का फैसला करेगा। जो किसके लिए? दो, ओके, नॉट बिलोंगिंग टू द हिंदू रेस, रिलीजन एंड कल्चर। ये कैसे होगा, ये चीज का आप ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे दोस्तों। वो बोलते हैं कि एट द आउटसाइड वी मस्ट बियर इन माइंड दैट सो फार आवर नेशन इज कंसर्न, ऑल दोज हु फेल, who fall outside the fivefold limit of their idea। ओके, जस्ट बता दिया था फाइव फोल्ड मतलब क्या है, फिर भी एक चक्कर दिखा देंगे। फाइव फोल्ड आप पढ़ लीजिएगा, जो ज्योग्राफी की। ओके, रेस, ओके, कंट्री, रेस, रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज, ये क्या है, ये फाइव फोल्ड है। ये फाइव फोल्ड लिमिट को उससे बाहर जो है, जो उसके अगेंस्ट में है, कैन हैव नो प्लेस इन द नेशनल लाइफ। उनका नेशनल लाइफ में कोई जगह नहीं है दोस्त। अनलेस दे अबंडन देयर डिफरेंस, वो जब तक वो जिनका डिफरेंस खत्म नहीं करेंगे, और वो एडप्ट द रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द नेशन। नेशन मतलब क्या है, यहाँ देखिए। नेशन मतलब हिंदू नेशन का, वो हिंदू नेशन मतलब क्या है, वन नेशन। ओके, हिंदू नेशन वो क्लियरली यहाँ बोल रहे, देखिए। वो एक देश, एक समाज, एक राष्ट्र, ये होना चाहिए। और वो देश क्या है, यही चीज देखिए। एक देश मतलब हिंदुस्तान, एक समाज मतलब हिंदू समाज, एक राष्ट्र मतलब अब नेशन का, जो हिंदू नेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदू नेशन मतलब हिंदू राष्ट्र, ये वाला हिंदुस्तान, हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र, यही चीज का बात यहाँ, यही चीज को ये इलेबोरेट कर रहे हैं दोस्त। देखिए, अगर वो अपना डिफरेंसेस को खत्म नहीं करेंगे और यहाँ का रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज नहीं अपनाएंगे, तो कंप्लीटली मर्ज देमसेल्फ, कंप्लीटली मर्ज। ओके, वो उनको पूर्ण रूप से उनको छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो हिंदू हो, सॉरी, चाहे वो इस्लामिक मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिख हो, सबको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि ये खतरनाक है। ऐसे नहीं बोला है डॉक्टर अंबेडकर ने दोस्तों, वो इसीलिए बोलते हैं कि हिंदुत्व हो या हिंदू राज्य, ये डेमोक्रेसी लिए भी खतरा है। और वो तो बोलते हैं कि देखिए, एक स्पष्ट भेदभाव रहित सांप्रदायिक बहुमत का शासन है दोस्तों। ये इनका क्लियर कट, इनका ये चीज मानना है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का जो चेतावनी है, ये बहुसंख्यक का तानाशाही होगा। मतलब अंबेडकर ने स्पष्ट किया है कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में अल्पसंख्यक की सुरक्षा एक गंभीर चिंता है। ये क्यों चिंता है, यही चीज हम लोग दिखा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने हिंदू धर्म में जातिवाद और सांप्रदायिक बहुमत को सामाजिक एकता और समानता में बाधा बताया है। और उनका उनका बल है कि संवैधानिक नैतिक, वो तो हम बात करें उनको क्या क्या करना है, इसके लिए वो अलग से प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि वो जातिवाद और सांप्रदायिक बहुमत को वो खतरनाक तरीका, ये खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। ये सांप्रदायिक बहुमत, ये जातिवाद, दोनों चीज ये हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है, क्योंकि ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। वो क्योंकि ये सोशल डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र मतलब क्या है, सामाजिक लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र में क्या बोलते हैं अंबेडकर, सामाजिक लोकतंत्र ही, यहाँ ये सामाजिक लोकतंत्र ही क्या होगा, राजनीतिक लोकतंत्र का आधार होगा। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी।
वो जो सामाजिक लोकतंत्र खत्म होगा तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खत्म होगा, ये दोनों खत्म होगा तो इकोनॉमिक जस्टिस भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए वो बोलते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर जो खतरनाक खतरनाक चीज आगाह कर रहे हैं दोस्तों, ये क्यों कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। वो इतना खतरनाक तरीके से ये गोलबोल कर लिख रहा है कि उनको कंप्लीटली मर्ज करना पड़ेगा, अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, अपना कल्चर भी छोड़ना पड़ेगा, लैंग्वेज भी छोड़ना पड़ेगा, और वो कंप्लीटली मर्ज देमसेल्फ एंड नेशनल रेस, तब उनका नेशनल रेस में उनको माना जाएगा। सो लॉन्ग हाउएवर एज दे मेंटेन देयर रेस रिलीजन एंड कल्चर डिफरेंसेस, अगर वो नहीं करके, अगर वो अपना रेस, रिलीजन और कल्चरल डिफरेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ देखिए मेंटेन कोशिश करेंगे, तो दे कैनॉट बी वन लियर, दे कैनॉट मतलब वो नेशनल रेस नहीं हो पाएंगे, और बट बी ओनली फॉरेनर्स, उनको विदेशियाँ, वो काफिर और मलक्स के हिसाब से उनको ट्रीट करेंगे, और वो फॉरेनर्स रहेंगे। अब ये क्लियरली लिख दिया है, उनका सब चीज छोड़ना है भाई। अगर ये मुस्लिम लोग बोलते हैं ना, कोई मुस्लिम लोग बोलते हैं, और कोई हाँ सड़का हुआ जो बोलते हैं कि जैसे हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम मौलाना लोग बोलते हैं टीवी डिबेट में, वो सब इनका एगड़ी निकालेंगे, आरएसएस पूरा इनको एगड़ी निकालेगा दोस्त। क्योंकि इनका ये तो बोलते रहते हैं कि हाँ इनको चाहिए हिंदू राष्ट्र चाहिए, हाँ वो भी उनको तो अभी सब इनको बुद्धि फ्राई कर रहे हैं वो लोग। मगर एक्चुअली क्या है कि उनको अगर यहाँ क्लियरली लिख दिया है, यहाँ कोई यहाँ इफ्स एंड बट में बात ही नहीं, और कड़ा तरीके से वो बोलते हैं इसी को। यहाँ तो क्या है कि फॉरेनर का मतलब क्या है, नेशन का मतलब क्या है, नेशनल रस किसको कहते हैं, सिर्फ ये चीज देखा है। अब इसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ देखिए, ठीक है, वो मे बी आइदर फ्रेंडली, फॉरेनर्स का मतलब क्या है, वो मे बी आइदर फ्रेंडली और इनिमिकल टू द नेशंस, ओके, ये चीज होगा। इन ऑल एंशिएंट नेशंस, that is all those who had a well developed national life even before the greater war, this view is adopted, though this national practice religious tolerance, okay, though these nations प्रैक्टिस, अब जो थोड़ा एग्जांपल दे रहा है कि दूसरा के में भी ये प्रैक्टिस है, इसीलिए हम लोग भी ये कर रहे हैं, ये हिसाब से वो क्या है, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, और जो देश ये चीज को अपनाए हुए हैं, जैसे वो जर्मनी का बात करना चाहते हैं, हिटलर का, इंस्पायर बाय हिटलर, ठीक है, वो शमसुल, ये देखिए, ये शमसुल जी बोल चुके हैं कि ये स्लोगन वन फ्लैग वन लीडर वन आइडियोलॉजी हैज डायरेक्टली बोरोड फ्रॉम द प्रोग्राम ऑफ नाजी, मतलब हिटलर एंड मुसोलिनी जो फासिस्ट है, इन्हीं से, यूरोप से ये लोग ये इंस्पायर थे। अब ये यहाँ यही तो बोल रहा है वो, ये वाला देखिए, दोज हु आर ओके, ग्रेट वार से पहले जो अच्छा देश नेशन है, वो है ना वर्ल्ड डेवलप्ड नेशन है, इन लोगों ने भी यही चीज अपनाया है। और ये मतलब वही जर्मनी, इटली, इसी को बोल रहे हैं। दोज दिस नेशन प्रैक्टिस रिलीजियस टॉलरेंस, द स्ट्रेंजर हैव टू एक्नॉलेज द नेशनल रिलीजन एंड एज द स्टेट रिलीजन, जो बाहर से आए हैं उनको नेशनल रिलीजन को अपनाना पड़ेगा, और उसको स्टेट रिलीजन मतलब राज्य का जो धर्म है, मतलब वो हिंदुस्तान के मामले में, इंडिया के मामले में क्या है, जो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है इनका, उसको मानना पड़ेगा। एंड इन एवरी अदर रिस्पेक्ट इंसेपरेबली मर्ज इन द नेशनल कम्युनिटी, सब छोड़ के उनको मर्ज करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके उन लोग को क्या होगा, वो लोग जी पाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे बंच ऑफ थॉट में क्या है, ये बंच ऑफ थॉट जो है, ये ग्लोबल करने, ये आंतरिक खतरे, जो इंटरनल थ्रेट्स का बात करते हैं ना, आज हम ये वो आंतरिक थ्रेट्स का बाद हम डिटेल में शायद न जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग उतना टाइम नहीं रहेगा। वो आंतरिक थ्रेट का बात भी करते हैं, जैसे यहाँ देखिए, आंतरिक संकट का जो मुसलमान, देखिए मुसलमान और उस क्रिश्चियन, दोनों को क्या बोलता है,
वो आंतरिक थ्रेट्स, ये आंतरिक खतरा मानते हैं। ठीक है, वो इसको अलग चैप्टर में हम फिर बात करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला देखिए, ईसाई आंतरिक संकट, ये दोनों को आंतरिक संकट मानते हैं। तो क्या है, जैसे ये वाला जो हिंदू नेशन, यहाँ भी तो वही बोल रहे हैं ना, ये मुस्लिम और ईसाई नागरिक को ये विदेशी मनोग्रंथि को तिलांजलि देकर पूर्ण रूप से तिलांजलि देने का जो बात हो रहा है, उसी को वो वहां बात कर रहे थे, उसी को यहाँ क्लियरली बात कर रहे हैं कि उसको उसको पूर्ण रूप से छोड़ के वो नेशनल रेस बनना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये वाला बोलता। और इसमें वी और आवर नेशनहुड में गोलवलकर ने बताया, जो 5 एलिमेंट का जो बात करते थे, जो 5 एलिमेंट का जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर आधारित है, यही इनका सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, हिंदू नेशन का जो राष्ट्रीयता है, वो जो जो राष्ट्रीयता मैं अभी बता दिया आपको, यहाँ बताया था, देखिए। ओके, ये वाला हो गया। और यहाँ ओके, जो सांस्कृतिक धर्माचार के ये जो राष्ट्रीयता है, जो राष्ट्रीयता का बात करता है, वो राष्ट्रीयता क्या है, ये 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 राष्ट्रीयता का बात करते हैं। तो उनका जो राष्ट्र, जो नेशन का बात हो रहा है, तो ये वाला 5 एलिमेंट्स के आधारित हो रहा है। और अल्पसंख्यकों के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि विदेशी तत्व, ये विदेशी तत्व मतलब क्या है, ये फॉरेनर्स का बात कर रहे हैं। और राष्ट्रवादी बनाम अतिथि, जो नेशन रेस वर्सेस फॉरेनर्स के लिए बात करें, जिसका तात्पर्य है कि कुछ समुदाय भारत में स्थायी रूप से बराबरी के अधिकार नहीं है। ये क्यों नहीं है बराबरी का अधिकार, ये यहाँ से बात करते हैं। देखिए, जो अपने आप को वहाँ समाहित करता है उसको नेशन रेस्ट करते हैं, और इन शॉर्ट उसको दे मस्ट बी नेचुरलाइज्ड इन द कंट्री, वो वहाँ पूर्ण रूप से घुल-मिल होना चाहिए, और उसको बी बीइंग एसिमिलेटेड इन द नेशन, हिंदू नेशन में। ओके, एंड नॉट नेचुरली देयर आर नो फॉरेनर्स इन दिस ओल्ड नेशन, उसमें फॉरेनर्स मतलब जो बाहर का और दूसरा धर्म मानने वाला आदमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड नो वन टू टैक्स द जेनरसिटी ऑफ द नेशन बाय डिमांडिंग प्रिविलेज एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द स्टेट। आज का जो हमारा हमारा जो टॉपिक है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट जो होना, ये जो जिसको प्रिविलेज मिलता है, ये चीज़ पूर्ण रूप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इनको बात करते हैं। अब और वो दूसरी बात करते हैं, देखिए आप, अब नेशन रेस का वो और चीज़, ये इमिग्रेंट have to get themselves naturally assimilated in the principle of mass of population, that is national race, and by adopting its culture and language and sharing in the aspiration by losing all consciousness of their separate existence। मतलब उसको सब चीज से पूरा एसिमिलेट बने। इस एसिमिलेट का मतलब होता है कि जैसे पूर्ण रूप से समाहित होना। ठीक है, जैसे कपूर पिघलता है ना, कपूर वैसे ही पिघल के पूर्ण रूप से, जैसे कपूर को हम हीट करेंगे तो वो पूर्ण रूप से पिघल के पानी में जैसे पिघल जाता है, वैसा ही पूर्ण रूप से पिघल के वो उसका अपना आइडेंटिटी पूर्ण रूप से लस करके वो हिंदू बनना है, हिंदुत्व में समाहित होना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं। बाय अडॉप्टिंग इट्स कल्चर लैंग्वेज, जैसे ये साउथ इंडियन लोगों का इनका, जैसे मुंबई में भी आप देख सकते हो, वो भाषा के रूप में पेनिट्रेशन करने का आरएसएस कोशिश करता है। देवेंद्र फडणवीस को उसके उनको आगे आके फिर डिफेंड करना पड़ा था, और साथ में स्टालिन लोग और लोग भी इनको, वो द्रविडियन लोग इनका खुलेआम विरोध करती, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो साउथ का जो भाषा है उसको पूर्ण रूप से हिंदी से डिस्प्लेस करना। और कल्चर में भी उन लोगों का क्या है कि तमिल कल्चर, जैसे उन लोगों का जो साउथ का कल्चर है उसको पूर्ण रूप से डिस्प्लेस करके उसमें भी वो चाहते, यहाँ ये जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट आरएसएस के लोग चाहते हैं कि वहाँ भी हिंदू कल्चर हो, मगर वो नहीं मानते। मगर इनका क्या है कि नेशनल डेज बाय अडॉप्टिंग ये कल्चर एंड लैंग्वेज अगर नहीं होगा और शेयरिंग इट्स एस्पिरेशन नहीं करेंगे तो वो नेशनल रेस नहीं होंगे। और बाय लॉजिंग ऑल कॉन्शियस ऑफ देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब वो हम फर्क है, जैसे जो पेरियार थे,
वो गोबर पट्टी, वो काउ बेल्ट को, वो जो काउ बेल्ट बोलते थे, उनको बिल्कुल वो सह नहीं पाते थे। मगर वो आरएसएस बोलता है कि भाई जो ऑल कॉन्शियसनेस ऑफ देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस सब छोड़ना पड़ेगा, और फॉरगेटिंग देयर फॉरेन ओरिजिन, मतलब वो बाहर से आए का कोई नाम और निशान पूरा मिटना चाहिए। एंड इफ दे डू नॉट डू दिस, सो अगर वो नहीं करेंगे ऐसा, तो दे लाई मेडली एज आउटसाइडर, वो उनका, अगर ये नहीं करेंगे तो वो आउटसाइडर बन के रहेंगे, और बाउंडेड बाय ऑल द कॉर्ड्स एंड कन्विक्शन ऑफ द नेशंस। ओके, एंड वो जो नेशन का, जो हिंदू नेशन का जो जो चीज है, उसी के हिसाब से उनको बाउंड करना पड़ेगा एज आउटसाइडर एट द sorry and the sufferings of the nation, and deserving of no special protection। मतलब जो संविधान, भारतीय संविधान अभी क्या करता है, जिस धार्मिक स्वतंत्रता के बाद बात करता है, और अभी मन्नर कमीशन लागू होने के बाद तो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो जो हो, ठीक है, उनका भी रिजर्वेशन का बात हो रहा है, ठीक है। और अभी जो ईडब्ल्यूएस का बात हो रहा है उसमें भी रिजर्वेशन का बात करता है, वो क्या है, स्पेशल प्रोविजन है। मगर ये क्या बोलते हैं कि किसी को भी ये जो 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 हिंदू धर्म से इतर का लोग जो है, जो नहीं मानते, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको स्पेशल प्रोविजन का प्रोटेक्शन और फारलेस यानी प्रिविलेज और राइट्स, कोई अधिकार, राइट्स भी नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स का बात भी उनका नहीं होगा, प्रिविलेज भी नहीं मिलेगा, स्पेशल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, जिसने वो धर्म, ओके, वो कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन सबको, ये जब जब तक यहाँ ये जो देखिए, ये जहाँ ये बोल रहे थे तीन चीजें, देखिए यहाँ इंटीग्रिटी ऑफ, ये ये चीज यहाँ जो बोल रहे थे, देखिए रेशियल, रिलीजन एंड कल्चर, ये तीन चीज को वो लोग पूर्ण रूप से क्या करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से एसिमिलेट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, प्रिविलेज राइट्स, मतलब वो नागरिक कहलाने का, नागरिक जो राइट्स है उसका भी उनका हनन हो जाएगा। मतलब देर आर ओनली टू कोर्स ऑफ ओपन टू द फॉरेन एलिमेंट्स, मतलब जो बाहर से आए आदमी है, इनके लिए सिर्फ दो रास्ता बचे है भाई, आइदर टू मर्ज देमसेल्फ इन द नेशनल रेस, एक रास्ता है उनको पूर्ण रूप से उसको नेशनल रेस में मर्ज होना है, समाहित होना है, देमसेल्फ, उनको खुद को समाहित कर लेना है, एंड एडप्ट इट्स कल्चर, उसको उसको हिंदू कल्चर को पूर्ण रूप से एडप्ट करना है, और टू लाइव एट इट्स मर्सी, और नहीं किया तो वो हिंदुओं के दया में, भीख में बांटना पड़ेगा। टू लाइव एट इट्स मर्सी सो लॉन्ग एज द नेशनल रेस माइट अलो देम टू डू सो, जब तक जो नेशनल रेस मतलब हिंदू रेस वाले जब तक उनको मर्सी में बात देंगे, दया भीख में बात देंगे, तब तक वो लोग यहाँ रह पाएंगे। एंड नॉट एंड टू क्विट द कंट्री, अगर वो नहीं किया, सो लॉन्ग एज द नेशनल रेस में अलाउ देम टू डू सो, एंड टू क्विट द कंट्री एट द स्वीट विल ऑफ द नेशनल रेस, मतलब जो अगर वो नहीं हुआ और नेशनल रेस ने उनको, जैसे सीए एनआरसी का बात इसी से हो रहा है, जो मुस्लिमों को भगाने का चक्कर है भाई, पहले मुस्लिम को भगाएंगे, फिर क्रिश्चियन को भगाएंगे, फिर बुद्धिस्ट को भगाएंगे, और उसके बाद सिख को भगाएंगे। यहाँ तो क्लियर लिखा है, हिंदू से समाहित नहीं होगा तो नहीं हो जाओगे तो पत्ता कट लेगा भाई, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर टू क्विट द कंट्री एट द स्वीट विल, अच्छा तरीके से टाटा बाय बाय, हम तो जा रहे हैं दोस्तों, आपके दया से कर रहे रहम कर्मों से अब तक रहे थे, अब हम जा रहे हैं, ऐसे तरीके से खुशी खुशी जाना पड़ेगा, स्वीट विल ऑफ द नेशनल रेस, एंड दैट इज द ओनली साउंड व्यू, वही से उनका सिर्फ एक ही ऑफ द माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी के लिए एक ही रास्ता, सिर्फ ये दो रास्ता से कोई और चीज रास्ता नहीं है, एंड दैट इज द ओनली लॉजिकल एंड करेक्ट सॉल्यूशन, वही इनका लॉजिकल एंड करेक्ट सॉल्यूशन है। तबीयत से इनको बाहर से निकालना है, इसे सीए एनआरसी का लाने का चक्कर वही है। दैट अलोन कीप द नेशनल लाइफ हेल्दी एंड अनडिस्टर्ब, मतलब इसी से उनका क्या होगा, नेशनल लाइफ, दैट अलोन कीप द नेशनल लाइफ, मतलब जो हिंदुओं का नेशनल लाइफ है वो हेल्दी रहेगा और अनडिस्टर्ब रहेगा, मतलब स्वस्थ रहेगा, और कोई भी बाधा विघ्न से आगे बढ़ेगा, और दैट अलोन कीप द नेशन सेफ, इसी और इन सब को भगाएंगे
तब जाके नेशनल लाइफ सेफ रहेगा। फ्रॉम द डेंजर ऑफ द कैंसर, वो माय गॉड, ये क्या बोलते हैं कि इन लोगों को कैंसर का कैंसर बोल रहे हैं। फ्रॉम द डेंजर ऑफ कैंसर डेवलपिंग इनटू द बॉडी, बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ स्टेट विद इन द स्टेट, मतलब जो इनका स्टेट इन द स्टेट, मतलब जो संघीय ढांचा बनाने का जो खेल में जो कैंसर इन लोगों ने पैदा करते हैं, इनको भगाएंगे तो वो सब एक वन नेशन वन, वो सब क्या हो जाएगा, वो वन नेशन वन सोसाइटी एंड वन नेशन वन कंट्री, ओके, इसी में सबको यही समाहित हो जाएंगे दोस्तों। ये इनका स्पष्ट रूप से क्लियर कट इनका, ओके, यहाँ कहना है वो कैंसर से मुक्ति मिल जाएगा। एंड from this standpoint, sanctioned by the experience of three world nations, the foreign race in Hinduism must either adopt the Hindu culture and language। ओके, ये क्या बोलता है कि जो फॉरेन रेस है इन लोगों ने आइदर इन हिंदुस्तान, देखिए जो हिंदुस्तान में है, ओके, ये इन हिंदुस्तान मस्ट आइदर adopt द हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट एंड होल्ड, उनको करना ही पड़ेगा। यहाँ बैठना है तो भाई ये बोलते हैं ना ये लोग, जैसे हिंदुस्तान में रहना है तो इनका एक स्लोगन है भाई, मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं आपको ये वीडियो शायद निकाल सकूं तो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये जो वीडियो है इसमें आरएसएस एक ऐसा, ये वाला, ये मैं आपको ये वीडियो दिखाने का ये एक कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ नेपाल में भी, नेपाल का भी एक वीडियो है इनका, इनका एक जहरीला जो वीडियो है ये कितना खतरनाक है, देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इनका खेला वाला, क्योंकि यही इन सब जो करते हैं इनका आइडियोलॉजी बाहर सबको पता नहीं है दोस्तों, इसीलिए अक्सर क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए इनको भाप नहीं पाते लोग। मगर इनका जो सब चीज इनका सब पता पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, मगर कुछ नहीं पता है, वो हिसाब से ये लोग दूसरे के आगे वो दिखाते हैं, मगर इनको सब पता होता है दोस्तों, ठीक है। ये एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी, ये वीडियो रिप्लेस, ये वीडियो में ये लोग स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर नेपाल में भी वही है और इंडिया में भी, इनका कहने का मतलब, क्योंकि फार्मूला तो वही है सब जगह, ठीक है। ये वाला इंडियन आरएसएस एक मतलब इस यहाँ देखिए ये इनका हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, लाउड स्पीकरों की आवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो, मस्जिदों से अजान की आवाज कम करो, कम करो, कम करो, मस्जिदों से आवाज कम करो, कम करो, कम करो, मस्जिदों से अजान की आवाज कम करो, कम करो, कम करो, आवाज दो, जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, लाउड स्पीकरों की। देखो भाई साहब, इनका स्पष्ट आर्टिकल आप लोगों ने देख लिया। इनका क्या है कि अगर यहाँ रहना है तो स्पष्ट रूप से यहाँ का रिलीजन और कल्चर को मस्ट आइदर एडॉप्ट द हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट एंड होल्ड द रेवरेंस ऑफ हिंदू रिलीजन एंड मस्ट entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture, that is of the Hindu nation, and must lose their separate existence to merge in the Hindu race, or may stay in the country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, कुछ भी क्लेम नहीं करना है भाई, पूर्ण रूप से उनको समाहित सबॉर्डिनेटेड, मतलब वो यहाँ से नीचे दब के सेकंड क्लास सिटीजन की तरह वो रहना पड़ेगा। may stay in the country wholly subordinated to the Hindu nation and
क्लेमिंग नथिंग, अगर वैसा कुछ नहीं होगा तो उसको कुछ क्लेम नहीं करना है, प्रिविलेज का बात नहीं करना है, राइट्स का बात, वो नथिंग मतलब क्या है, यहाँ क्लियर लिख दिया है भाई। ओके, स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे धारा, जैसे क्या है कि जैसे कश्मीर का क्या था, धारा 370 स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करते थे, ठीक है। और जैसे कि आदिवासी लोग है, इन लोगों को भी क्या है, इन लोगों का भी वो, ये चीज सिर्फ ये मत समझिए कि ये माइनॉरिटी के लिए सिर्फ नहीं है, ये आदिवासी दलित के शूद्र के लिए, वो एस सी एस टी ओबीसी के लिए भी वही है। इन एस सी एस टी ओबीसी को भी स्पेशल प्रोटेक्शन प्रिविलेज राइट्स कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इनका जो क्लियरली ये लोग जो बोल रहे हैं वही चीज सब में लागू होगा। ये मत सोचो, जैसे यहाँ देखो, ये क्लेमिंग नथिंग, कुछ भी क्लेम नहीं करना है, रिजर्वेशन सबको गोली मारो, और डिजर्विंग नो प्रिविलेज, कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा भाई। देखिए क्लियर बोल रहे भाई, यहाँ प्रिविलेज भी कोई नहीं मिलेगा, क्लेमिंग नथिंग, क्लेम नहीं। ओके, और फार लेस एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, नॉन इवन सिटीजन राइट्स, वो नागरिक कहलाने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। मतलब उनका नागरिक अधिकार से भी वो हाथ धो पाएंगे। इसीलिए ये लोग सीए एनआरसी लाने का कारण ही यही है दोस्तों। ये कितना खतरनाक, देर इज एटलीस्ट शुड बी नो अदर कोर्स फॉर देम टू एडॉप्ट। ओ माय गॉड, वो बोल रहे हैं कि अदर कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं भाई, कि बाहर निकलो कि मिलो। हाँ, स्टूडेंट साइड के बात हो रहा है कि कि मरो, आप खुद को मारो, कि यहाँ बैठना है तो भाई पूरा गुलाम बन के बैठो, नहीं तो कि पूरा ये, अब ये ब्राह्मण तो नहीं बनाएंगे, उनको भी जो क्रिश्चियन है, इस्लामिक है, इन लोगों को बनाएंगे तो शूद्र ही बनाएंगे। शूद्र बनाने का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए, सबॉर्डिनेटेड टू द हिंदू नेशन का सबॉर्डिनेटेड सिटीजन और स्लेव बन के बैठना है। नो अदर कोर्स फॉर देम टू अडॉप्ट, वी आर एन ओल्ड नेशन, लेट अस डील। अब ये एन ओल्ड नेशन और टू एन डू डील विद द फॉरेन रेस हु हैव चूजन टू लाइव इन आवर कंट्री। जो फॉरेन रेस है, जो यहाँ बैठने के बारे में बात करते हैं, उनका ये औकात में बैठना पड़ेगा, ये उनका क्लियर कट कहना है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको क्लियरली ये लोग बता रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अल्पसंख्यक के संदर्भ में उन्हें लिखा है कि विदेशी तत्व और राष्ट्रवादी बनाम अतिथि का बात करते हैं, जिसका तात्पर्य कुछ संप्रदाय भारत में स्थायी रूप से बराबरी के अधिकार नहीं हो सकता है। जो फॉरेनर्स है उनको क्या है, उनको फॉरेन रेस को ये चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। और बंच ऑफ थॉट में तो वो क्या बोल रहे हैं, बंच ऑफ थॉट में भी वो एकदम खतरनाक तरीके से इन लोगों को, यहाँ हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं तो इन लोगों को वहीं से लताड़ना शुरू कर दिया। देखो वो, ये क्या है, इंटरनल थ्रेट से जो बैठा है, यहाँ देखिए क्लियरली राष्ट्र के विघटन का विकराल स्रोत ये लोग ये खड़ा कर सकते हैं, इसलिए ये आंतरिक थ्रेट है। और हिंदू पहचान की नई परिभाषा, तो आप लोगों ने नया परिभाषा, तो ये वी और आवर नेशन, जहाँ मैंने आपको दिखाया, यहाँ आपको पता चल गया दोस्तों, ठीक है। स्पष्ट करता है कि उनका हिंदू राष्ट्र केवल सांस्कृतिक और धार्मिक समानता पर आधारित है, न कि संवैधानिक अधिकार। कहने का यहाँ तो बोलते रहे ना, ये तो बोलते रहे, धर्माचार यही सांस्कृतिक जो है, सांस्कृतिक और धार्मिक समानता का बात नहीं है, उसका धर्माचार करना पड़ेगा। वो धर्माचार मतलब क्या है, वो धर्माचार मतलब होता है कि ये हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए सोपान, ये हिसाब से इनको क्लियरली बढ़ना, ये जो स्वधर्म इक्वल टू स्वकर्म का हिसाब से, ये भी तो बोलते हैं। देखिए मैं आपको ये दिखा दूं, ठीक है, ये इसमें ये इसका भी एक रूप में दिखा दूं आपको, क्योंकि उस भ्रम से भी आप बाहर निकल सको। ये देखिए यहाँ यहाँ इन लोगों ने उसको भी क्लियरली लिख दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए दर्शन में क्या होगा, वेदांत होगा। सामाजिक व्यवस्था कैसा होगा, सामाजिक व्यवस्था ये यहाँ से, ठीक है। वो सामाजिक व्यवस्था कैसा होगा, वो भी
वो सोशल हार्मनी का बात करते हैं, वो सामाजिक समरसतावाद की बात करते हैं। मतलब सोपान में बैठना पड़ेगा, अपना अपने खांचे में बैठो भाई। यहाँ देखिए, दर्शन में वेदांत दर्शन अपनाना पड़ेगा, और सामाजिक व्यवस्था ये जीवन के सोपान पर साधारणतः निर्बाध रीति से सीधी अग्रसर हो सकता है। ये हिसाब से सांस्कृतिक परंपरा, ओके, ये चीज़ सब, ये दर्शन विधि, ये सब इनके यही हिसाब से चलेगा। और देखिए, ये स्वधर्म मतलब क्या है? विभिन्न व्यवसाय समूह की कर्तव्य और अधिकार अर्थात स्वधर्म। ये स्वधर्म इक्वल टू स्वकर्म, ये हिसाब से इनको यहाँ बैठना पड़ेगा दोस्तों। ये इनका मानना है दोस्तों, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अंबेडकर का जो चेतावनी है, इसलिए संविधान को पूर्ण रूप से क्या करता है? ये देखिए, संविधान क्या है? ये सामाजिक व्यवस्था देखिए, इनका सामाजिक व्यवस्था सोपान पर आधारित। सोपान पर आधारित मतलब क्या है? वही मैं बता दिया आपको, ये फिगर में जो है सोपान मतलब क्या है? अपना अपने जगह में बैठो भाई, ठीक है, जहाँ 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 हो वहीं बैठो। मगर संविधान क्या बात करता है? इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का बात करता है। तो ये संविधान के पूर्ण रूप से बरखिलाफ है दोस्तों। इस कहने का मतलब क्या है कि अम्बेडकर ने स्पष्ट किए, ये ये स्पष्ट रूप में जो किया था, उसका ये विरोध करता है। इसका मतलब क्या है? गोलवलकर बनाम अम्बेडकर को हम देख सकते हैं, तो इसमें गोलवलकर बात करता है अम्बेडकर राष्ट्र का आधार सांस्कृतिक, धार्मिक, संविधान, जो संविधान के हिसाब से बोलता है, और कानूनी समानता, अल्पसंख्यक का दर्जा, अर्थात दर्जा, जो अतिथि या विदेशी तत्व पूर्ण नागरिक अधिकार खतरे की पहचान आधारित आंतरिक और बाहरी बहुसंख्यक, तानाशाही, जातिवाद, सुरक्षा उपाय, सांस्कृतिक समरसत्ता और संवैधानिक सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता का बात, जो अम्बेडकर और गोलवलकर का जो इनका विरोध इसी चक्कर में। और प्रमुख सवाल क्या है कि गोलवलकर का हिंदू राष्ट्र, ओके, जो गोलवलकर का हिंदू राष्ट्र है, यह आप देख सकते हो, जो गोलवलकर का यहाँ आप देख रहे हो, ये हिंदू राष्ट्र, ओके, जो हिंदू राष्ट्र है गोलवलकर का, ये हिंदू राष्ट्र वास्तव में अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित बिल्कुल ही नहीं करता है। या अम्बेडकर का जो भविष्यवाणी आज के राजनीतिक परिदृश्य में सच साबित हो रहा है कि ये कितना खतरनाक है। आप क्या सोचते हो दोस्तों? गोलवलकर का जो हिंदू राष्ट्र सुरक्षित है अल्पसंख्यकों के लिए, या अम्बेडकर का जो खतरा जो बोल रहे थे, जो अम्बेडकर आगाह कर रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो ये खतरनाक हो जाएगी? आप क्या सोचते हो? अम्बेडकर सही है या गोलवलकर? एक कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िएगा दोस्तों। अब दोस्तों, अंत में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र है अल्पसंख्यकों के लिए क्यों इतना खतरनाक है, और ये क्यों आने वाला जो भविष्य का पीढ़ी के लिए ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी देख सकते हैं कि वो उनका अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, और जो भी करते हैं धर्म के ऊपर नहीं करते हैं, और खाली धार्मिक पोलराइजेशन करके वोट लेना, और उसी में उन लोगों को खुशी होना, और ये चीज़ जो करते हैं, जो उनका मार्गदर्शक जो गोलवलकर है, सावरकर है, उसी के मुताबिक ये चीज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, आज की चर्चा हमें ये दिखाई देती है कि दोनों दृष्टिकोण, गोलवलकर का हिंदू राष्ट्र और अम्बेडकर का संवैधानिक गणराज्य, ओके, जो दोनों चीज़ है, ये चीज़ जो है, ये मूल रूप से ये क्या है? मूल रूप से ये जो तर्कसंगत कौन है दोस्तों? ये भारत के सिर्फ सांस्कृतिक हिंदू पहचान को राष्ट्र का अवधारणा बनाया गया है दोस्तों, जो गोलवलकर द्वारा। तो अम्बेडकर की चेतावनियाँ केवल कल्पना नहीं है दोस्तों, ठीक है। जो अम्बेडकर जो चेतावनी देते हैं, ये चेतावनी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? ये वास्तव में वो जो ये चेतावनी नहीं, वास्तव में जो संविधान के मुताबिक अगर देश नहीं बनेगा, क्योंकि संविधान और कानून द्वारा संरक्षित धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक समानता, ये रास्ता है जो अम्बेडकर दिखाए। अगर ये रास्ता नहीं जाएंगे तो अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित
नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ये बहस सिर्फ आज की नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भविष्य का भी दिशा और दशा तय करेगा। सबको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये उनका एक आरएसएस का जो जो इनका फिलॉसफी है वो किताब नहीं पढ़ेंगे, अगर ये हवा ताल में इन लोगों के पीछे लगेंगे, तो ये लोग तो घर न घाट के बना देंगे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए क्या है कि अम्बेडकर का संविधान को और इनका जो गोलवलकर, ठीक है, और सावरकर से लेके मनुस्मृति सबको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। नहीं पढ़ेंगे तो ये बर्बाद कर देंगे। इसलिए क्या है कि ये बहस सिर्फ आज के नहीं है, आज के लिए नहीं है, बल्कि ये भविष्य की दिशा दिशा और दशा तय करने वाली है। ये क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो अभी नागरिक के लिए समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करे, या ऐसा भारत चाहते हैं जो बहुसंख्यक शक्ति ही शासन करेगा, या हिंदू राष्ट्र जो आरएसएस का हिंदू राष्ट्र है, जो बहुसंख्यक शक्ति और साथ साथ जो मनुस्मृति द्वारा डिवाइन गवर्नेंस है, जो डिवाइन गवर्नेंस के आधारित ये ऊपर का जो शासक है, जनेऊधारी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये वाला यही सिर्फ शासन करेंगे। ये वाला बहुसंख्यक शक्ति को शासन करने वाला ये सिस्टम चाहिए, या अंबेडकर का जो ये वाला सिस्टम चाहिए? इसको आप लोग तय करिए दोस्तों, क्योंकि आपके राय बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि इस बहस को आगे बढ़ाएं और सोचें और सवाल करें, क्योंकि लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब आवाज़ सुनी जाएगी। जैसे वो लोहिया कहते थे, जब सड़कें खामोश रहेंगे तो संसद आवारा हो जाएगा। अभी ऐसा ही हाल है। आज देख सकते हो, आज जो जो आप देख सकते हो, लद्दाख का जो सोनम वांगचुक है, उनका भी अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, क्या अरेस्ट कर लिया है। डेमोक्रेटिक हर आवाज को ये लोग दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हैं ये बूझना जरूरी है। ये पूर्ण रूप से डिक्टेटोरियल शासन चलाना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो फिलोसॉफिकल बुक है वो पूर्ण रूप से इनको तानाशाही बना देता है, और ये डेमोक्रेटिक स्पेस को बंद कर देते हैं। इसलिए आज का जो ये बहस है, ये आपको मजबूर करेगा कि इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको 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 वैचारिक हिसाब से काउंटर करना पड़ेगा। इसके लिए हम हमारा जैसा चैनल जो जो एकदम रेफरेंस वाइज आपको फुटनोट वाइज आपको समझा सके, ऐसा वाला आपको चैनल बनाना पड़ेगा, और इसको ऐसे चैनल को प्रमोट करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला पीढ़ी का दिमाग में नसबंदी कर देंगे दोस्त। इसीलिए आप लोगों को अगर ये जो हमारा स्ट्रीम है अच्छा लगता है, तो ये जैसे ये हमारा यूट्यूब चैनल जो क्रिटिकल डिबेट है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और घर घर में और स्पेशली युवाओं के हाथ हाथ में पहुंचाए, क्योंकि युवा ही भविष्य का पीढ़ी है। और एआई के ज़माने में इन लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फॉल्स न्यूज़ इन लोगों को परोसा जाता है, और इनको दंगाई बनाए ये लोग बना रहे हैं दोस्तों। जैसे ये अमित मालवीय जैसे लोग, इन लोग क्या करते हैं, ये इन लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, और उनको लोगों को अच्छे पता नहीं चले, और लोगों को डर का महसूस करे, डर का महसूस करा के शासन करना चाहते हैं। जैसे महंगाई, ओके, अमेरिका आज मेडिसिन का 100% टैरिफ लगा लिया, अब इंडिया को और बर्बाद कर देगा। उसमें कुछ बहस टीवी डिबेट नहीं होता है। इसीलिए ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, इनके पीछे क्या है, इनका आइडियोलॉजी क्या है, फिलोसफी क्या है, वो चीज़ आपको जानना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं जानेंगे तो आप लोग फिर पूरा दिमागी हाल से कलर ब्लाइंड हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों, आपको हमारा जैसे चैनल को प्रमोट करो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को ये लोग पूर्ण रूप से नसबंदी कर देंगे, और ये चाहते भी यही है, ताकि लोगों को धर्म के और जात के लड़ाई में फंसा के मौज करना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और लास्ट में संविधान जिंदाबाद और हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद।
मनुवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद। जय विज्ञान, जय संविधान। अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले लाइव स्ट्रीमिंग में। नमस्ते, बाय बाय।